Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Physics Magnetic Effect of Electric Current Part 2. ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है. Why? Because हम लोग बहुत सारा चीज जानेंगे with the help of experiment. As I cannot show the experiment, मतलब मैं तो खुद से प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता. So I will add a video. बहुत सारा experimental video इस वीडियो में मैं include कर दूंगा so that तुम्हारे पास मिनिमम कंफ्यूजन हो. ठीक है, मुझे पूछने के लिए. सो आज हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट. तो देखो कंप्लीट कर लिया. वो अगर किसी ने देखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वो देख लेना सब लोग. ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 75 और एस खोलो. वहाँ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. देखो लास्ट क्लास में जो बताया था उसी के आधार में ये वाला टॉपिक है. हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. एक है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो सकता है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, तो आज जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसका मतलब क्या है, हाउ कैन यू यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट्स का हेल्प लेना पड़ेगा. तो बिफोर गोइंग इनटू द एक्सपेरिमेंट मैं एक बात बता देता हूँ कि हम लोगों को क्या पता है, इफ दिस इज अ बार मैग्नेट सपोज. ठीक है, उसका क्या होता है, एक खुद का रेंज होता है, उसका फील्ड होता है चारों तरफ जहां से उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा. सो व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास, ये अगर एक मैग्नेटिक कंपास है, जब उसको तुम फील्ड के अंदर डालोगे तो उसका अगर डिफ्लेक्शन ये है, डायरेक्शन अगर ये है, तो उसका डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल इस तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, या इसको अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. बात वही है. बट तुम एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज एक वायर है. ठीक है, ये है सपोज बैटरी से कनेक्टेड हुआ एक वायर. ठीक है, उसके ऊपर अगर तुम एक कंपास को रख देते हो तो वैसे वर्टिकली वो क्या दिखाएगा, नॉर्मली नॉर्थ साउथ पोल दिखाता है. जब इसका तुम स्विच ऑन करते हो, सपोज इसका तुमने स्विच ऑन किया, तब देखोगे कि जब यहाँ से करंट पास करेगा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा. हम लोगों को पता क्या है कि कंपास डिफ्लेक्शन कब करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में आता है. बट यहाँ पे तुमने कोई मैग्नेट नहीं रखा, करंट सिर्फ पास कर रहा है इससे. ठीक है, करंट इज फ्लोइंग. तो इनिशियली अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे दिखा रहा था ये कंपास, जब करंट पास करेगा तब उसका डिफ्लेक्शन थोड़ा अलग से दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा. मतलब इंडिकेट क्या करता है, अच्छा पहले तो ये एक है, और सेकंड वाला जब तुमने बैटरी को चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, नाउ तुमने क्या किया कि उसको उल्टा किया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर लगा देते हो बैटरी का, तब जो पहले का डिफ्लेक्शन था इस तरफ, नेक्स्ट टाइम डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा. ठीक है, सो इसमें से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि this current when it is flowing through a conductor it produces a magnetic field around it. इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा. जब मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो फिर क्यों डिफ्लेक्शन दिखाएगा. उससे ओर्स्टेड ने पता लगाया कि हाँ, a current carrying conductor produces magnetic field around it. ठीक है, समझ में आया डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगा, बिकॉज उसमें जब करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट जब पास करेगा तभी डिफ्लेक्शन दिखाएगा. नाउ इफ यू टर्न ऑफ द स्विच, वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो पहले के जैसा नॉर्थ साउथ पोल दिखाएगा. ठीक है, इसी बात को एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जानते हैं. ठीक है, लेट्स गो इनटू द एक्सपेरिमेंट. ओके, चलो अब हम पहले इस मैग्नेटिक निडल पर मैग्नेट के इफेक्ट को चेक करेंगे कि जब मैग्नेट इस निडल के पास लाया जाता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. देखिए, मैग्नेट के पोल को हम इसके पास लाते हैं. हमने देखा मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आता है, दूर ले जाते हैं, डिफ्लेक्शन चला जाता है. फिर पास लाते हैं, हम देख सकते हैं फिर से डिफ्लेक्शन आता है, दूर ले जाते हैं, फिर से निडल अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है. अगर हम मैग्नेट के पोल को चेंज कर दें, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल और साउथ की जगह नॉर्थ पोल, तब हम देखते हैं कि निडल के डिफ्लेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है. हम देख सकते हैं
निडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। जब हटाते हैं तो निडल वापस अपनी जगह पर आ जाती है। अब हम यही काम करंट से करके देखेंगे कि क्या करंट कैरिंग वायर भी ऐसा ही इफेक्ट देता है या नहीं। इसके लिए सेल को पहले हमने कनेक्टर से कनेक्ट किया। एक वायर हमने लिया और पूरे मैग्नेटिक फील्ड को हम सेंस कर पाएँ इसके लिए मैग्नेटिक निडल को हमने वायर के ही ऊपर रख दिया। तो हम इस वायर में करंट फ्लो करेंगे और निडल के डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हमने डिफ्लेक्शन किया, हमने इस वायर को कनेक्ट किया। निडल का डिफ्लेक्शन आपके राइट हैंड साइड पर हुआ है। अब मैंने वायर हटाया, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेल के टर्मिनल चेंज किए। अब हमने देखा निडल का डिफ्लेक्शन आपके लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। हम देख सकते हैं एक बार जब हमने पहले की तरह वायर कनेक्ट किए, डिफ्लेक्शन राइट में है और करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर उसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट देख के अभी यही चीज समझ में आ गया होगा शायद। तो हम लोग ये देखो, ये जो मैंने किया था ये जस्ट एक नॉर्मल वायर के हिसाब से किया था। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है कि देखो और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये क्यों होता है, कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज है, तो वो जानेंगे। उसके पहले देखो पेज नंबर 79 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। तो उसके बारे में जानेंगे। अगर ये तो एक नॉर्मल सा हमने वो सेटअप किया है। अगर हम लोग अभी जानेंगे कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट अगर स्ट्रेट पास करता है कोई कंडक्टर से, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, एक अगर तुम्हारा सर्कुलर कॉइल है, सपोज ऐसा टाइप का एक कॉइल है सपोज, ठीक है, इसमें ही बैटरी कनेक्ट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा टाइप का कॉइल है सर्कुलर का, तो कैसा करंट पास होगा। हाँ, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स लाइंस कैसा होगा वो जानेंगे। सोलेनॉइड बोल का और एक चीज है, उसमें से अगर करंट पास किया तुमने, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा या फिर पैटर्न कैसा होगा वो हम लोग जानेंगे। और मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन और मैग्नेटिक तो चलो सब में है कि लेकिन डायरेक्शन के बात है, डायरेक्शन का बात है ना। मतलब जब करंट को तुम चेंज करते हो, करंट का डायरेक्शन जब चेंज करते हो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, वो डायरेक्शन निकालने के लिए भी हम लोगों का एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे होता है। ठीक है, चलो अभी देखो हम लोग जानेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एक वायर होगा बेसिकली, वो स्ट्रेट लाइन होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो सकता है, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी आता है एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, उसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सपोज दिस इज द बैटरी। अच्छा, ठीक है, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कन्वेंशनल करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा और यहाँ से नीचे ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करने के लिए हाउ टू फाइंड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड बिठा दिया ऐसे। ठीक है, ऐसा टाइप का एक कार्डबोर्ड हमने बिठा दिया इसके ऊपर, इसके नीचे, ताकि हमको ये पता चले कि ऐसा है, मतलब ये है करंट वायर। और एक अगर तुमने सपोज वो लिया, एक पेज लिया, उसके अंदर से अगर हॉलो कर देते हो, ठीक है, एक अगर होल कर देते हो और यहाँ से वायर निकालते हो, तो क्या होगा, वही मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि करंट यहाँ से पास करेगा और ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में आके घुसेगा। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। अभी तुम्हें कैसे दिखाई देगा कि कैसा टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो हमने पहले प्लॉटिंग दिखाया था
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम दो तरह से प्लॉट कर सकते हो। वन इज हाउ बाय विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास एंड आयरन फाइलिंग से, ठीक है। तो अगर एक कॉम्पास को तुमने यहाँ पे हर जगह पे रखा, तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो रहा है, उसको चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो तुम कैसे करोगे, बार मैग्नेट से अगर रखोगे, बार मैग्नेट्स तो कंपास रखोगे अगर, तो कंपास से अगर डायरेक्शन तुम देखोगे कि क्या हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ में होगा, ठीक है। मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में वो सर्कुलर होगा, ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा, देखो पहले तो हम लोग किसमें करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास में जो डायरेक्शन दिखाएगा वो तुम्हारा ऐसा टाइप का दिखाएगा, ऐसा ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब तुम्हारा करंट यहाँ से ऊपर की तरफ पास होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जब पास होगा तब ये होगा। लेकिन इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बैटरी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को चेंज कर दो, तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा करंट, तब इसका उल्टा, ये अगर ये डायरेक्शन में घूम रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। आई नो तुम लोगों को, बहुत लोगों को ये पता नहीं, मतलब विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो लिंक कर देता है, पहले वो वीडियो देख लेते हैं। चलो वीडियो में चलते हैं। Take a flat cardboard and cover it with a white sheet of paper. In the middle of the cardboard, make a hole and through it pass a thick wire and connect the ends of the wire to a dry cell using connecting wires. Plot magnetic lines of force around the conductor with the help of plotting compass. It is observed that the lines of force are in the form of concentric circles. The direction of the lines of force will be clockwise. The experiment is repeated again, but now the current is passed in the opposite direction as shown in the figure. Then the lines of force will be in anti-clockwise direction. आगे वीडियो देख के समझ में आया अभी क्या बोला मैंने, कि जब करंट यहाँ से सीधा जाएगा, सो इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है। तो अभी तुमको जानना है, मतलब ये तो है तुम्हारा क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कैसा होगा, तुम लिखोगे वो सर्कुलर होगा, उसका नेचर क्या होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, एक नोट लिखो। अच्छा, यही चीज को एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो करके, ठीक है। अच्छा चलो पहले एक्सपेरिमेंट वाला देख लेते हैं, अगर आयरन फाइलिंग्स उसमें ऐड किया तो कैसा दिखेगा, ठीक है, उसमें चलते हैं, चलो। Piece of plastic through which I drilled a hole, and then I took a wire and looped it through the hole 10 times. So I have 10 strands of the wire here flowing through this hole. So if I have 1 amp of current flowing in the wire, I will have essentially 10 amps that's flowing in a straight line through the hole in the plastic. I'm now going to sprinkle some iron filings onto the plastic. I will now apply a current, and I will have to tap the plastic to get the iron filings to move.
And you can see how the iron filings have rotated to form circles around the wire, indicating the form of the magnetic field intensity generated by a current carrying wire. आ गए, देख लिया दो तरफ, एक है तुम्हारा ये सेटअप दिखा दिया पहला वीडियो में कि कैसे उसका सेटअप किया है, सेकेंड वीडियो में उसका प्रैक्टिकल वाला दिखा दिया, पहला वाला एनिमेशन था, सेकेंड वाला प्रैक्टिकल, जहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आयरन फाइलिंग्स है वो चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड एक्सपेरिमेंट, मतलब आयरन फाइलिंग से तुमको डायरेक्शन समझ में नहीं आया, लेकिन अगर तुमने वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, कंपास लिया, तो तुमको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, कौन सा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिखा मैंने, तो तुम लोग लिख लो मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, नंबर ए या फिर नंबर 1 दे दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current passing through the wire. तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने एक ही पॉइंट लिया, सपोज ये, इस पॉइंट पे हम लोगों को चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो पहले अगर मैंने सपोज 1 एम्पियर करंट पास किया तो उसमें जितना स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है, अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया, 1 एम्पियर की जगह अगर मैंने 10 एम्पियर दिया, तो उसी सेम पॉइंट पे, ये रेड कलर का जो पॉइंट है वहां पे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव इंक्रीज द करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, करंट के साथ। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इसको ही शॉर्ट में अगर लिखना है तुमको तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोल सकते हो, क्योंकि जितना यहाँ से करंट बढ़ाओगे उस सेम पॉइंट पे तुमको ज्यादा वो मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट पॉइंट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अभी नंबर 2 पॉइंट क्या है, इनवर्सली proportional to the distance of the point from the wire, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना। मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, सपोज 2 पॉइंट लिया तुमने, सपोज ये है एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट लिया यहाँ पे A और एक पॉइंट लिया यहाँ पे सपोज B, तो क्या बोला, डिस्टेंस के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स सपोज मैंने एक ही करंट को पास किया है 1 एम्पियर करंट, तो जब तुम यहाँ पे चेक करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, क्योंकि ये वायर से सामने है। और सेम करंट पास करने से तुम अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे तो क्या दिखाएगा, कंपेयर टू पॉइंट ए यहाँ पे कम दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द मतलब जहां से ये सेंटर ऑफ द सर्कल है वहां से ये दूर है, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और जितना डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रांग होगा। मतलब अगर यहाँ पे और एक पॉइंट लिया तुमने, उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम, और इसमें सबसे वीक होगा, ठीक है। तो ये है 2 पॉइंट तुमको रिमेंबर करने। समझ में आ गया था? देखो तुम मुझे क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट कि सर आपको पता कैसे चला कि ऊपर जाने से ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगा और नीचे जाने से उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो देखो करंट जैसे पास करेगा, जो हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, हमने डायरेक्शन जब पॉजिटिव को नेगेटिव से टर्मिनल से चेंज कर दिया था, तब उसका डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हुआ था। तो वो क्या ऐसे रैंडमली होता है या फिर एक कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है? ऑब्वियसली साइंस में सब कुछ रूल एक फॉलो करना ही पड़ता है ना। तो उसको भी निकालने के लिए कि करंट का डायरेक्शन अगर पता है, इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? उसको निकालने के लिए मैक्सवेल बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस
is Maxwell M-A-X-W-E-L-L-S Maxwell's राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सामने जब जो करेंगे उसमें ये बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि इफ यू होल्ड, देखो मैंने ये जितना पॉसिबल हो सके मैं दिखा दूंगा और इसके साथ मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा इसके बाद, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। मतलब क्या है, सपोज इफ दिस इज अ वायर एंड इफ यू आर होल्डिंग द वायर इन सच अ वे दैट जहां से करंट पास करेगा, यहां से ऊपर की तरफ करंट पास कर रहा है, सो वो जो थंब है हम लोगों का उसी तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी 4 फिंगर है वो जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सपोज ये अगर मैंने ये खोल दिया, सपोज ये वाला है तुम्हारा वायर में से करंट कहां से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वी विल होल्ड द वायर इन सच अ वे सो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, थंब सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो 4 फिंगर है, दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो इसमें से अगर तुम वो लगाते हो, देखो ये एक वायर है, ठीक है, ये कंसीडर कर लो ये वायर है, तो इसको अगर तुमने ऐसे होल्ड किया, ठीक है, तो कहां से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसा मुड़ रहा है, सो दिस इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। सपोज अगर तुमने इसको मुड़ के ऐसा कर दिया, तो अभी हम लोगों को वायर ऐसे पकड़ना है, हाँ कि नहीं, नो, ये नीचे है ना करंट का डायरेक्शन, तो हम लोग वायर को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, सच दैट ये जो 4 उंगली है, 4 जो फिंगर्स है, दैट विल पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे घूम रहा है तब, ठीक है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में था, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, सपोज लाइक दिस, ये नीचे की तरफ है, तो देखो तुम खुद से ट्राई करो, पेंसिल को ऐसे या फिर पेन को ऐसे पकड़ो, तो क्या होगा, ये 4 फिंगर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो पहले जो इस तरफ था वो अभी क्या होगा, डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो, ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ ये तो थोड़ा सा देखो हम लोगों को, और एक चीज, ये राइट हैंड थंब रूल है, सो ऑलवेज वी हैव टू यूज आवर राइट हैंड, नॉट द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड करने से पूरा रॉन्ग आ जाएगा आंसर, तो ये ध्यान में रखना। राइट हैंड को जब पकड़ोगे, then these 4 fingers will represent the direction of magnetic field। अभी तुम बोलोगे सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आई नो डिफिकल्ट लग रहा है, देखो तुम इसको एक सिंपल सा प्रोसेस से भी जान सकते हो कि तुमने एक सपोज एक चूड़ी लिया, एक बैंगल लिया, ठीक है, सपोज इफ दिस इज अ बैंगल, एक अगर बैंगल लिया तुमने और बैंगल के एक तरफ तुमने एक एरो का निशान बना लिया, ठीक है, तो अगर तुमने बैंगल को ऐसे रखा, सपोज ये है तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, तो बैंगल तो हमेशा तुमको ऐसे एरो मतलब तुमने प्लॉट किया कि हमेशा इस तरफ ही दिखाएगा। अगर तुमने करंट का डायरेक्शन को ऑपोजिट तरफ ले लिया, ये ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो बैंगल को अभी ऐसे पकड़ोगे सच दैट वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन पहले तो ये था, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, अभी ये होगा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको नहीं, ये तो मैंने रॉन्ग किया है, नहीं ठीक है, हाँ ठीक ही किया। तो ये वाला चीज तुमको समझ लेना है कि राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करेंगे। और देखो ये तो तुमने पकड़ लिया कि हाँ कहाँ पे है वो निकालना है, लेकिन सपोज यू वांट टू फाइंड द एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वहां पे भी तुमको चेक करना है सेम चीज। अगर तुमने ऐसे इसको पकड़ा है तो वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, इस तरफ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ तुमको कैसे समझाओ, ये वाला चीज क्या होगा, एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, तो वो टेंजेंट कहाँ जाएगा, इस तरफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। टेंजेंट तो वही होता है ना कि एक पॉइंट को एक लाइन कहाँ पे टच करता है, एक पॉइंट पे अगर टच करता है देन दैट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। लेकिन ये अगर इस तरफ घूम रहा है, तो जब इस पॉइंट पे आएगा तो कहाँ दिखाएगा, इस तरफ दिखाएगा, सो ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन, नॉट दिस, ठीक है ना। अगर इसके चूड़ी, ये जो अगर बैंगल लिया हमने, उसका अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये तो ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट में दो ये होगा टेंजेंट,
लेकिन ये घूम रहा है ऐसे, सो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया हमारे पास अगर चूड़ी है और ये जो बैंगल है और एक पेन है या फिर ऐसा कुछ है, तो अगर इफ द बैंगल इज नॉट प्रेजेंट, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है। उसके लिए हम लोग एक फंडामेंटल एक लॉजिक मैंने इस्तेमाल किया है। वो अगर तुम देखोगे कि सपोज ये है ना, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये चार, तो उसी तरफ तुमने उंगली को लेके ऐसे घुमाना है उसके चारों तरफ, ठीक है, सच दैट उसका पॉइंट, ये देखो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो इसी तरफ जाना पड़ेगा, इसी तरफ ऐसे ऐसे घूमोगे सच दैट जो तुम्हारा फिंगर है वो उसी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इन दिस वे, सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग वो जो मतलब ये चीज को मैंने जो अभी बोला थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा 20% तक, उसको 100% कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। चलो तो वीडियो में चलते हैं तो तुमको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो मान लो कि ये पेन, ये एक वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ पेन के टिप के टुवर्ड्स। अब देखो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होने वाली है। लेकिन यार ये तो दो डायरेक्शन में हो सकती हैं। अगर मैं इस चूड़ी का इस्तेमाल करूँ इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में हो। तो हम कैसे याद रखेंगे कौन सी डायरेक्शन सही है? तो इसके लिए हम एक नए रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये कहता है कि वायर को तुम अपने राइट हैंड से पकड़ो, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से, और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब पॉइंट करे करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे हमारा करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब भी ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फिर तुम्हारी चारों उंगलियां ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी ना, वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है इसके ऊपर में राइट डायरेक्शन में। तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह होने वाली है, ये इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में होने वाली है। अब अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, यानी कि करंट नीचे की तरफ पॉइंट कर रही हो, तो देखो मैं कंडक्टर को ऐसे कुछ पकड़ूंगा इस तरह से राइट हैंड से, ताकि मेरा थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। और देखो मेरे 4 फिंगर्स ये कुछ ऐसे जा रहे हैं, हाँ, तो यानी कि मेरे 4 फिंगर्स ऊपर से ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर में लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, हाँ। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कुछ इस तरह से होने वाली है, वायर के ऊपर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो हमने रूल तो समझ लिया है। अब हो सकता है कि कभी तुमसे ये पूछा जाए कि वायर के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारी हो गई वायर और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और मैं तुमसे पूछूं कि वायर के अराउंड इस पॉइंट पे, वायर के राइट में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कहां किस डायरेक्शन में होने वाली है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए भी हम सेम रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल का। सबसे पहले मैं वायर को पकड़ लूंगा अपने राइट हैंड से, ऐसे कि मेरा थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, और फिर जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है, राइट डायरेक्शन में। देखो मैं तुम्हें इसे चूड़ी की मदद से भी दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे होगा राइट डायरेक्शन में। तो एक बार जब हमने फील्ड लाइन का पता लगा लिया, तो फिर किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मुझे उस पॉइंट पे फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इस केस में हमारी फील्ड लाइन ये हो गई इस डायरेक्शन में, और हमें वायर के इस पॉइंट पे, वायर के अराउंड इस पॉइंट पे, राइट हैंड साइड पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है। तो मैं वायर को थोड़ा ठीक से पकड़ लेता हूँ। तो मुझे पता लगाना है वायर के अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे हम एक टैंजेंट को ड्रॉ करने वाले हैं। इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे। तो कैसा दिखने वाला है वो, मैं तुम्हें थोड़ा डायग्राम को टिल्ट करके दिखाता हूँ ताकि तुम ठीक से देख सको। तो देखो यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में और एक टैंजेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन फिर कौन सी टैंजेंट ये सही होने वाली है? तो देखो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये रन कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये भी रन करनी चाहिए इसी डायरेक्शन में, ये पॉइंट करनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो यानी कि टैंजेंट
ये हमारा इसी डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के राइट हैंड साइड में ये डाउन डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब देखो, मैं सेम चीज़ को तुम्हें चूड़ी को रोटेट करके भी दिखा सकता था। देखो, अगर मैं चूड़ी को रोटेट करूं तो ये एरो जब इस पॉइंट पे आ जाएगा वायर के राइट पे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एरो ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डाउन डायरेक्शन में होगी। अब क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि वायर के बॉटम पॉइंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? क्यों नहीं तुम इसे खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से पता लगाओ। अब देखो, हमने फील्ड लाइन को तो पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। अब वायर के बॉटम पॉइंट पे हम फील्ड लाइन पे एक टैंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन यार, टैंजेंट तो दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। लेकिन मुझे पता है कि फील्ड लाइन ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि टैंजेंट को भी इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यानी कि इस पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हों, जैसे कि चूड़ी और इस पर लगा हुआ एरो। लेकिन यार, अगर ये चीज़ें नहीं हो तब तो इसे इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये मेरे लिए डिफिकल्ट था बचपन में, तो इसके लिए मैंने एक नए तरीके को निकाला। अब इसकी बात करते हैं। देखो, अभी भी हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एरो तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी उंगली का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं अपनी उंगली को मोड़ूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसे गोल गोल घुमाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर किसी भी पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मैं अपनी उंगली को वहां पे रोक देने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे राइट पॉइंट पे, वायर के राइट पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने अपनी उंगली को वहां रोक दिया। अब देखो, मेरी उंगली ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ये नीचे की तरफ होने वाली है। सिमिलरली, अगर मुझे वायर के नीचे वाले पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे मुझे पता लगाना हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैंने उंगली को वहां पे रोक दिया और ये पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपनी उंगली को टैंजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे वायर के लेफ्ट पॉइंट पे पता लगाना हो तो ये देखो, ये उंगली पॉइंट कर रही है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हम राइट हैंड थंब रूल का और उंगली को टैंजेंट की तरह इस्तेमाल करके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आसानी से पता लगा सकते हैं। आ गए वीडियो देख के? समझ में आ गया कैसा है? तो जो बात मैंने बोला है उसी को एक्सप्लेन किया है उस थ्योरम से, मतलब वो अच्छे से मतलब दिखा दिया है। आई डोंट हैव दिस apparatus एंड देखो, फिजिकली प्रेजेंट होने से वो अच्छे से समझ में आ जाता है दिखाने से ही, बट आई हैव टू ऐड एक्स्ट्रा वीडियोस। वीडियो लंबा हो जाएगा तुम्हारा, आई नो, बट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट। तो समझ में आया व्हाट इज मैक्सवेल्स थंब रूल? देखो, मैक्सवेल थंब रूल को और एक तरीके से भी समझ सकते हो, दैट इज सपोज ये क्या है, ये है हमारा एक बॉटल। तो बॉटल को खोलने के लिए हम लोगों को कहा इस तरफ खोलना है, मतलब खोलना है तो इस तरफ घुमाना है। तो देखो, इस तरफ जब खोलोगे, मतलब इस तरफ जब घुमाओगे तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे भी ये मैक्सवेल्स थंब रूल ही यूज हो रहा है, मतलब ऐसे करके जब घुमाओगे तभी ये ऊपर की तरफ उठेगा ना। तो देखो, करंट का डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो ये ऐसे घूमेगा, राइट? ये कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको मुझे ढक्कन लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो ढक्कन जब लगाओगे वो नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसे करके अगर ऐसे घुमाओगे तो ये कहाँ नीचे पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। ये भी सेम चीज हो रहा है, ठीक है। और यू कैन टेक दिस एज एन एग्जांपल आल्सो। ये मॉर्टिन है, या क्या है, गुड नाइट है। तो इसको अगर खोलना है तुमको नीचे की तरफ, तो ऐसे खोलोगे ना, तभी वो नीचे की तरफ आता है। और जब अगर उसको उठाना है ऊपर, मतलब लगाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाते हैं ना। देखो, अगर एग्जाम में तुमको तो इतना कुछ apparatus नहीं मिलेगा, बॉटल तो मिलेगा, तो वहां से तुम अगर दिमाग में अगर ये वाला रूल हाथ से समझ में नहीं आया तो यू कैन अप्लाई दैट, कि तुम अगर इसको लोगे और इसको घुमाओगे, ऐसे कहाँ घुमा रहे हो, इस साइड पे, ऐसे 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 घुमा रहे हो, तो क्या होगा, वो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इसको खोलना है तो हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब क्या है, वो डायरेक्शन कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द मैक्सवेल्स थंब रूल, जो हम लोगों को क्या देता है, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द फंडा ऑफ मैक्सवेल्स थंब रूल, कि इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देन वी कैन फाइंड आउट कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक? अभी देखो क्या है,
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट मतलब, अभी देख मेरा डायग्राम तो इतना तो प्रॉपर नहीं होगा, फिर भी मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक द डायग्राम। ऐसा है सपोज, मतलब क्या किया हमने कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। लूप मतलब एक वायर को भी स्ट्रेट नहीं, उसी वायर को हमने मोड़ दिया, ठीक है। वी मेड अ शेप ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो वो सर्कल का अगर इस एंड को तुमने पॉजिटिव टर्मिनल और इस एंड को तुमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, अभी उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा वो हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। तो सेम काम करेंगे इसमें। अगर एक कार्डबोर्ड जोड़ देते हैं या फिर कार्डबोर्ड अगर रख देते हैं यहाँ पे, कैसे बनाए ऐसा, हाँ सोच लो। और उतना भी अच्छा नहीं है मेरा डायग्राम। अच्छा, इसमें से सपोज ऐसा है, समझ में आया ना। वो भी तुमने छेद करके यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। सपोज ये इसको छोटा कर देते हैं, ये है और ये सपोज ये है, ठीक है। मतलब करंट यहाँ से पहले जाएगा, करंट पहले यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर उठेगा, घूम के इस तरफ नीचे जाएगा और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में आएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा डायग्राम। तो अभी तुमको निकालना है कि ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यहाँ पे भी तुम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करोगे तो यहाँ से देखो ये करंट यहाँ से ऊपर उड़ रहा है, सो वी कैन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। अगर यहाँ पे ऐसे पकड़ते हो चीज को, ऐसे अगर तुमने पकड़ लिया, देखो ऐसे अगर इसको पकड़ लिया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो ये भी क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, देखो। और सर्कल का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, अंदर की तरफ, मतलब ऐसा है। तो वही बनाते हैं यहाँ पे, कुछ सर्कुलर लूप बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। यहाँ पे दो सर्कल बनाते हैं तो तुम्हारा इजी होगा, ये एक सर्कल और एक सर्कल ये। अभी डायरेक्शन क्या होगा, देखो तुमने जब ऐसे इसको पकड़ा, ऐसे जब इसको पकड़ा, मतलब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ होगा ये दोनों, और ये जब ऐसे घूम के आएगा मतलब ये होगा इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी ग्रीन कलर का मार्कर कहाँ गया। अभी देखो इस पॉइंट पे भी अगर लूप बनाते हैं, यहाँ पे भी लूप ही होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि अभी क्या है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उसको पकड़ेंगे कैसे, ऐसे ऐसे, तो ये करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब ये भी सर्कुलर ही होगा। ये एक सर्कल बनाया यहाँ पे और एक सर्कल बनाया, लेकिन सिंस इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, मतलब देखो ऐसे अगर पकड़ लेते हो ना इसको नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, मतलब ये नीचे की तरफ होगा, मतलब ऐसे जब जाओगे तुम खुद से अगर ट्राई करोगे तो ये और ये नीचे की तरफ होगा, तो ये घूम के कहाँ पे उठेगा, ऐसे उठेगा ऊपर की तरफ, ये, ठीक है। मतलब इस, ये तो मैंने छोटा छोटा दो सर्कल दिखाया, लेकिन इफ यू एक्सटेंड द सर्कल, ये अगर सर्कल का ऐसा एक्सटेंशन है तो ये भी ऐसा ही होगा, ये अगर ये सर्कल का एक्सटेंशन है तो भी ऐसा ही होगा। फिर से ये किया ऐसा, 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 और यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि जो तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा टाइप का होगा, और ये जो मैंने जो बनाया ना, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर में ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। कौन सा सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है, मतलब यही पूरा सर्कल ही अगर मान लेते हो, इसको एक सर्कल अगर मान लेते हो, ये पूरा, उसका जो सेंटर है, उस सेंटर से वो क्या जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें पेज नंबर 77 में मिल जाएगा, तो वहां से तुम लोग डायग्राम अच्छे से बना के मुझे भेजना सारा को, ठीक है। और इसको समझ में आ गया है तो इसका एक वीडियो देख लेते हैं, तब तुमको और क्लियर होगा कि एक्सपेरिमेंटली वो कैसे होता है, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। अब इसी को करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कॉपर वायर, जो कि एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में मुड़ा हुआ है, और ये पास कर रहा है एक ग्लास स्लैब के थ्रू, जिसके अंदर हैं कुछ आयरन फाइलिंग्स। अब जब मैं करंट को पास करूंगा इस लूप के थ्रू, तो फिर इस लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है, और ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, ये खुद को इस फील्ड के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेने वाले हैं, और हमें फिर पैटर्न दिख जाने वाला है। तो आओ इसी को करते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को पूरा कर देता हूँ।
अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगी और हमें एक पैटर्न दिखने वाला है आयरन फाइलिंग्स का। देखो ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ वायर के पास में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक सर्कल में अरेंज करती हुई दिखेंगी और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे ये सर्कल ये बड़ा होते जाएगा। हमें एक बिगर कर्व मिलेगी, एक बिग और एक फ्लैट कर्व इनफैक्ट। और जब तुम सेंटर में पहुंच जाओगे तो तुम्हें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने वाली है। तो अब इस वीडियो में देखते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी क्यों दिख रही हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं ना तो तुमने इस पैटर्न को देख रखा है पहले ही। तो ये हो गई कॉपर की एक सर्कुलर लूप। वैसे तुम्हें ये थोड़ा ओवल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसे एक एंगल पे बना रखा है। वैसे ये है सर्कुलर ही। अब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है कुछ ऐसे। यहाँ पे करंट बाहर से जाएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे बोर्ड के बाहर से ऐसे रिपीट। बिल्कुल ही ऐसे करंट यहाँ भी फ्लो कर रही है। करंट बाहर से कुछ ऐसे जा रही है, फिर बोर्ड के अंदर और फिर पीछे से ऐसे आएगी और फिर बोर्ड के बाहर। अब हमें यह पता लगाना है कि सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी होने वाली है। हर जगह पे यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है ना तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो जिसके थ्रू की करंट फ्लो कर रहा हो तो फिर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है कि तुम राइट हैंड से इमेजिन करो कि तुम उस वायर को पकड़ रहे हो और कुछ ऐसे कि तुम्हारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारी 4 फिंगर्स मुड़ेंगी ना वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो यहां पे तो यार हमारे पास जो कॉइल है ये सर्कुलर इन शेप है, ये तो स्ट्रेट वायर है नहीं। तो फिर क्या यहां पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हम कैसे पता लगाने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे क्या होगी? तो इसके लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो मैं क्या करूंगा कि सर्कल के एक छोटे से सेक्शन पे, एक छोटे से हिस्से पे फोकस करने वाला हूं। तो देखो अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लें सर्कल का तो ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाला है। और फिर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेंगे कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखने वाली है। अब ऐसे ही करते करते मैं हर एक सेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लूंगा। तो अब यही करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ये हमें पता लगानी है। तो देखो मैं इस छोटे से सेक्शन को अपने राइट हैंड से पकड़ लेने वाला हूं और कुछ ऐसे कि मेरी राइट हैंड की थंब ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो यार इस छोटे से सेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन ये कहां पे होने वाली है? तो देखो यहां पे करंट ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है कुछ ऐसे। तो जब यहां पहुंचेगा तो करंट ये अंदर की तरफ जाने वाला है कुछ ऐसे। तो यानी कि मेरी थंब ये भी स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे पॉइंट करने वाली है। देखो यहाँ पे तुम्हें मेरी थंब तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरी थंब ये छुपी हुई है, ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है ना। तो देखो अब मेरी ये जो चारों उंगलियां हैं ये जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना यही होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस छोटे से सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही है कुछ ऐसे। अब सिमिलरली आओ एक और सेक्शन के लिए पता लगाते हैं। इस वाले सेक्शन को ले लेते हैं। देखो यहाँ पे करंट ये अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। यानी कि मैं इस सेक्शन को अपने राइट हैंड से कुछ ऐसे पकड़ूंगा कि मेरी थंब ये बाहर की तरफ पॉइंट करे। मैंने इसे बना के रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखो। अब मेरी जो 4 फिंगर्स की डायरेक्शन है ना ये मुझे बता देगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सेक्शन की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरी 4 फिंगर्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही है। तो यानी कि इस केस में इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए कुछ ऐसे। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं। तो वैसे ही अगर मुझे पूरे सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मैं हर सेक्शन पे जाके ये सेम चीज को रिपीट करने वाला हूँ, राइट हैंड थंब रूल को। लेकिन यार इसमें तो बड़ा टाइम लगने वाला है। तो देखो इसी को जल्दी से करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यानी कि मैं इस सर्कल में किसी भी सेक्शन को लूं और वहां पे राइट हैंड थंब रूल को लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी और बाहर ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, देख के आ रहे हैं वीडियो देख के। अभी
समझ में आ गया वो कैसा होगा, तुमको आयरन फाइलिंग से भी समझ में आ गया है कि कैसा होगा जब करंट वहां से पास करेगा। सो दिस इज लुक लाइक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो इसी को लेके अभी थोड़ा सा चीज जानना है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो पहला नोट क्या है, देखो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना अमाउंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स सेंटर, मतलब मैं ये सेंटर सर्कल का जो सेंटर है उस पॉइंट में बात कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल, ये सर्कल नहीं, ये जो करंट कैरिंग लूप है उसका। देखो जो मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया अभी उसमें क्या किया, वी डिड नॉट यूज ओनली वन काइंड ऑफ वन सर्कल, मतलब एक ही वायर को लेके ऐसा नहीं किया, मल्टीपल वायर को ऐसे रैप किया, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली जो इसका जो लूप होगा वो कैसा होगा, ऐसा जाएगा जाके बहुत सारा ऐसा लूप बनेगा, ठीक है। बिकॉज एक लूप से तुमको समझ में नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा, तो इसलिए मल्टीपल लूप्स लेके फिर यहाँ से ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। एक्चुअल फिगर ये होता है। फॉर आवर सिंपलिसिटी मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। तो देखो क्या बोला कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब यहाँ पे पहले तुमने 1 एम्पियर पास किया, फिर 10 एम्पियर पास किया, तो किसमें ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स जितना करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ये तो हमने पहले ही किया था। तो ये भी सेम रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ाओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा। नंबर 2 पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। रेडियस ऑफ द लूप मतलब ये एक छोटा सर्कल, इसका लूप छोटा है और मैंने एक बड़ा लूप बनाया ऐसा, ठीक है। तो इसका रेडियस सपोज 2 सेंटीमीटर है और इसका सपोज 4 सेंटीमीटर है। तो तुम ही सोचो अभी जिसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अभी सेंटर में बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर। तो दो सर्कल का अगर सेंटर सोचो, ये है और ये है, तो दोनों में ही तुमने क्या किया, से 5 एम्पियर करंट पास किया, इसमें भी और इसमें भी 5 एम्पियर करंट। तो ऑफ कोर्स ये सेंटर, मतलब यहाँ पे जब करंट 5 एम्पियर होगा तो इससे इसका डिस्टेंस कम है ना। अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर ये डिस्टेंस बड़ा है, ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन करंट तुमने सेम ही पास किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। समझ में तो आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस। तो जहाँ पे रेडियस बड़ा है, इफ द रेडियस इज मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और यहाँ पे इफ द रेडियस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज ज्यादा, मतलब स्ट्रांग, ठीक है। ये है नोट नंबर ए। अभी नोट नंबर बी में मैंने क्या बोला, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज। कैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो, नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मतलब अगर यहाँ पे तुमने 10 कॉइल दिया, सपोज रेडियस सेम ही रखा, यहाँ पे 10 टर्न दिया, ऐसे 10 बार इसको मतलब मरोड़ा, ठीक है। और एक बार क्या किया, सेम रेडियस लेके तुमने 10 के जगह 25 बार उसको रैप किया। तो जितना तुम रैप करोगे उसमें से उतना ही ज्यादा करंट जाएगा, तो जितना करंट जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो हाउ कैन यू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बढ़ा सकते हो, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द करंट। ये तो सेकंड फैक्टर होगा ही। पहले तुमने 2 एम्पियर दिया, फिर उसमें तुम 5 एम्पियर दिया, एज करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ये है सेकंड पॉइंट। एंड देन थर्ड पॉइंट इज बाय डिक्रीजिंग द रेडियस। अभी मैंने बोला कि जब रेडियस छोटा होगा, सपोज इसमें भी 10 टर्न है और इसमें भी 10 ही टर्न है, ठीक है, लेकिन इसका रेडियस छोटा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और इसका रेडियस बड़ा है तो 10 एम्पियर के लिए भी इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज था तुम्हारा सर्कुलर लूप के बारे में। समझ में आया? पॉज द वीडियो टू नोट इट। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अभी सर पूछोगे सर व्हाट इज सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड क्या है। कभी तुमने वो पेन देखा जो टिकटॉक पेन होता है ना, क्लिक करने से आता है फिर क्लिक करने से अंदर चला जाता है, वो वाला पेन। अगर उसमें कभी खोल के देखा, देयर इज अ स्प्रिंग, ठीक है, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग से वो काम होता है ना। सो दैट स्प्रिंग, द शेप ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड मतलब ऐसा एक शेप है जहाँ पे तुमने वायर को ऐसे मरोड़ के ऐसे लंबा बना दिया, ठीक है। सो दैट शेप इज कॉल्ड नथिंग बट अ सोलेनॉइड,
ठीक है। तो ये इसका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको जानने के पहले हमको दो चीज जानना है। वन इज योर मतलब क्लॉक फेज रूल बोलते हैं उसको, क्लॉक फेज रूल, ठीक है। वो रूल हमको क्यों चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले रूल बता देता हूँ क्या है। देखो ये रूल क्यों यूज होता है, क्लॉक फेज रूल, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज यूज्ड टू determine the pole of a electromagnet, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है ये सब मैं बाद में बताऊंगा। बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड इज पोल, ठीक है। अभी सपोज ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, राइट। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। यही तो होगा ना डायरेक्शन, पहले यहाँ से जाके ऐसे करके घूम के ये निकलेगा, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आ गया। अभी इसी डायरेक्शन को अगर तुम ऐसे डायग्रामेटिकली समझाओ, सपोज ऐसा है, ठीक है, जहाँ से ये ऐसे घूम के सपोज ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा, ठीक है। देखो इसी चीज को अगर तुम, ये अगर तुम्हारा सोलेनॉइड है, इसी को अगर तुमने ऐसे देखा, इस पॉइंट से देखा, इसको अगर ऐसे देखते हो तो क्या लगेगा, यहाँ से घूम के ऐसे घुमा, मतलब इसका ऑपोजिट वाला होगा। यहाँ से करंट गया, जाके यहाँ पे घुसा, अंदर घुसा फिर निकला, मतलब अंदर घुसा फिर निकला, फिर ये। तो बाय लुकिंग एट दिस तुम देखो, अगर घड़ी अगर एक पहनते हो तो घड़ी का जो दिशा है इसका ऑपोजिट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो देखो ये वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला है तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये ऑपोजिट में घूमा, इस तरफ घूमा, मतलब घड़ी इस तरफ घूमता है, तुम्हारा डायरेक्शन ये उल्टा है, तो इसको बोलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका देखो डायरेक्शन हम कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर में ऐसे, यहां से ये नीचे की तरफ गया, ये ऊपर गया, ठीक है। व्हाट डज इट लुक लाइक, इट लुक लाइक एन, ठीक है। मतलब अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करे तो उस साइड में उसका फेस क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। और इस साइड में क्लॉकवाइज में देखो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा, तो ये देखने में कैसा होगा, ये इस तरफ गया, और अगर साउथ ऐसे करके करंट कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये दिखने में क्या हुआ, एस की तरह, दैट मींस साउथ पोल, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात मेरा। देखो अगर ये यहाँ से घूमा ऐसे, तो तुम ये चीज को विजुअलाइज करने सोचो कि इसको तुमने ऐसे देखा, ये ऐसा था, फिर तुमने ऐसे देखा, तो वो ऐसे घूमेगा ना, तो ऐसे घूमेगा मतलब क्या है, ये वाला पार्ट है कि ये नीचे की तरफ गया, ये, सो दैट मींस व्हाट, दिस इज द साउथ पोल रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ से करंट घुसा तो मतलब इसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करंट निकलेगा, ये जाके ऐसे घूम के निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऐसे घुसेगा और फिर यहाँ से निकलेगा, मतलब ऐसा घूमा, मतलब ये वाला है ऐसा, ऑपोजिट टाइप ऐसा, ठीक है। उसको देखो अगर ऑपोजिट टाइप ये हो रहा है, मतलब इस साइड से अगर उसको देखोगे करंट का डायरेक्शन को, तो तुमको ये नॉर्थ पोल दिखाई देगा। मतलब दिस बार, मतलब ये जो सोलेनॉइड है उसका ये जो टर्मिनल है जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा वो होगा नॉर्थ पोल, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा वो होगा तुम्हारा साउथ पोल, ठीक है। तो तुमको याद कैसे रखना है, ये तो थोड़ा दिक्कत सा बात है, तो तुमको डायरेक्शन याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है ना, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी, तो एन आएगा सामने, तो वहां से समझ लेना कि वो नॉर्थ पोल होगा, और जो उल्टा होगा वो क्या होगा, साउथ पोल। दिस इज अ वे, इट इज अ टेक्निक हाउ यू रिमेंबर, ठीक है। एंटी मतलब एन आएगा तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, समझ में आया। ये है तुम्हारा क्लॉक फेज रूल। अभी सोलेनॉइड तो अच्छा चलो मैंने तो बना ही दिया, वही सोलेनॉइड का डायग्राम है। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन
कि जब इसमें से ये एक सपोज सोलेनॉइड है, उसमें से तुम अगर कॉम्पास को रखोगे तो कॉम्पास रखने से उसका जो डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, अंदर की से बाहर, ठीक है। ऊपर में भी वो वही होगा, ऐसे करके जाएगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसा करके जाएगा और ऊपर से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारा हम लोगों को पता है क्या, द बार मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इन द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलेगा तो वो होगा ऐसा, मतलब ये सब का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, और एंटर कहाँ पे करेगा, साउथ पोल से, मतलब ऐसे घुसेगा, ये होगा साउथ पोल, ठीक है। मतलब यू कैन कंपेयर कि ये कैसे तुमको मिला, ये तुमको डायग्रामेटिकली कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग एक वीडियो देखेंगे अलग से, ठीक है। जस्ट समझ लो कि जब तुम सोलेनॉइड को ऐसे प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा, ऐसा टाइप का दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे वो बाहर की तरफ ऐसे सर्कुलर होगा, ठीक है, बाहर की तरफ आउटसाइड द सोलेनॉइड ऐसे सर्कुलर होगा, एक जो नॉर्थ पोल होगा वहां से निकलेगा और साउथ पोल जो होगा वहां से अंदर घुसेगा, ठीक है। और देखो, देखने मतलब गौर करने का चीज ये है कि अंदर में जो है ना वो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो अनपैरेलल है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस अंदर में, और वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यू कैन, ये कब होगा, जब तुमने इसमें से करंट पास किया है तभी होगा, ऑफ कोर्स रीजन में। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट देखो, इसको अगर तुमने एक बार मैग्नेट के साथ कंपेयर किया तो वही सेम चीज दिखा रहा है ना। मैंने बोला था पहले कि बार मैग्नेट में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर इसका मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये अगर नॉर्थ पोल है, हमने पहले एक्सपेरिमेंट से भी जाना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स एट द साउथ पोल। यहाँ से नॉर्थ पोल से जाएगा साउथ पोल में जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा, और वही सेम चीज दिखाई देता है कहाँ पे, सोलेनॉइड, ठीक है। एंड दी करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड जब करंट कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? इसके लिए ये पूरा जो चीज है उसको जानने के लिए हम लोग एक वीडियो देखेंगे। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो, ठीक है, चलो। A solenoid is a cylindrical coil of wire, and represented here, you might be able to see some windings of wire coming around on the top. They come around along the bottom, and we've actually separated it up into 1, 2, 3, 4, 5 separate coils of wire, so you can see what's happening in the interior of the solenoid. If the current comes in from the power source here and goes in this direction, then the magnetic field will be toward me. If the current goes in the opposite direction, then the magnetic field will be toward you. But the strong magnetic field will be in the interior of the solenoid. And we'll visualize that magnetic field using these black iron filings that when I energize by pushing this button, when I put a current through this coil, then these iron filings will line up in the direction of the magnetic fields. So what we'll be looking for is iron filings that line up like this and come around and then back and back in again. The iron filings, you won't be able to tell by looking at the iron filings whether the magnetic field is this way or this way in the interior, but you should be able to see that it's lining up along the axis of the solenoid. So I'm just going to hold this button down for half a second or so I don't burn out these wires, but hopefully you'll be able to see the filings line up. Okay, there's a little bit of alignment there. Yep. And you can see definitely the alignment of the particles coming through the center of the solenoid, starting to come back around the outside. The field is much weaker along the outside, so it's more difficult to see alignment of the filings outside. But especially here, you can see the filings aligning. So that's a magnetic field produced by a solenoid.
ठीक है, देखे आ गए वीडियो, समझ में आ गया पूरा लॉजिक मैंने जो बोला कि बार मैग्नेट और करंट, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दे बिहेव एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज, बट यहाँ पे तुमने अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, बैटरी का डायरेक्शन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, बट यू कैन नॉट चेंज इन केस ऑफ बार मैग्नेट, मतलब उसका फिक्स होता है, ठीक है। सर समझ में आया, ये है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको याद रखना है। तो याद रहेगा कि क्या क्या नोट किया है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक नोट लिख लो फिर इजी हो जाएगा। क्या लिखोगे कि लिखो नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, ठीक है, लिखा, ये है नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 क्या लिखोगे, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन पैरेलल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन पैरेलल, ठीक है। अच्छा और क्या लिखोगे कि the current carrying solenoid behave exactly like a bar magnet where the current ऐसे ही लिखो, हाँ, behave like a current bar magnet, ठीक है। ये 3 तुमको पॉइंट नोट डाउन करना है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे अगर पूछे कि हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखो नेक्स्ट नोट, ये है नोट ए, नोट बी लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर 1, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ठीक है। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तुम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन एक्चुअल जो होगा तुमने एक्सपेरिमेंट में देखा ही, उसमें क्या है बहुत सारा टर्न्स होता है, ठीक है। ये है पहला। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अच्छा हो रहा है। नंबर 2 इज योर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। नंबर 2 होगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब जितना करंट ज्यादा पास करेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहलाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द कोर ऑफ द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल used in making solenoid, ठीक है। कौन सा टाइप का मटेरियल तुमने यूज किया, आयरन या कॉपर या क्या किया, उसके ऊपर भी सोलेनॉइड का डिपेंड करेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड अलोंग विद दिस 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। नोट डाउन कर लो अच्छे से कॉपी में। समझ में आया था? देखो अभी आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेस टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला। जब देखो पिक्चर अच्छे से दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, पेज नंबर 80 में क्वेश्चन फिगर नंबर 17, ठीक है, ऐसे चलकर। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, हमने जो एकदम पहले एक्सपेरिमेंट किया था, एक आयरन नेल लिया, उसके चारों तरफ अगर एक वायर को, कॉपर वायर को चारों तरफ अच्छे से रैप किया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जैसे परमानेंट मैग्नेट एक बार अगर मैग्नेट हो गया तो दैट इज द मैग्नेट ओनली, यू कैन नॉट लूज दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, कोई फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके उसका प्रॉपर्टी तुम लूज कर सकते हो, बट इन जनरल यू कैन नॉट। बट एज सून एज यू टर्न ऑफ द स्विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट विल नॉट बी अ मैग्नेट एनीमोर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो डेफिनेशन है, तुम्हें जो लिखना है यहाँ पे डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, देखो वो पेज नंबर 80 में ही है ब्लैक कलर का लाइन से। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट consisting of a long insulated copper wire wrapped around a soft iron core। जो soft iron core है, मतलब जो आयरन कोर है, आयरन से बना हुआ, उसके चारों तरफ अगर तुमने एक कॉपर वायर को रैप किया पूरा,
तो देन इट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। जब तुमने उसको उसके अंदर से करंट पास किया देन इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट एंड सच काइंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन लिख के उसका डायग्राम जो है यहाँ से वो बना लेना, ठीक है। देखो उसमें क्या दिया है, जो रैप किया है वो तो कॉपर वायर है इंसुलेटेड, और जो अंदर जिसके अराउंड में रैप किया है वो सॉफ्ट आयरन कोर होगा, ठीक है। तो इसका भी एक खास रीजन है कि व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज करते हैं, उसके जगह स्टील क्यों नहीं यूज करते। तो बेसिक रीजन इज मतलब तुम अगर सॉफ्ट आयरन कोर लोगे तभी तुम्हारा जब स्विच ऑफ करेगा तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा, इट विल नो लॉन्गर बिकम ए मैग्नेट वंस यू टर्न ऑफ द स्विच। बट इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर अगर तुमने स्टील को यूज किया तो क्या होगा, इट विल नॉट लूज दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक बार तुमने स्विच ऑन कर दिया तो जो वो अगर स्विच ऑफ भी कर दिया तो वो स्टील क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल नॉट लूज दिस प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज स्टील इनसाइड द सॉफ्ट इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। अगर तुमने स्टील यूज किया तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी तुम पूछोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों जरूरी है। तुमने देखा है कभी जो कार जहाँ पे डंप करता है, एक मतलब बहुत सारा जो कार रहता है, तो एक्सक्यूज मी, कार में क्या होता है, यहाँ से सपोज कार को मूव करके और एक तरफ लेना है तो दे यूज मैग्नेट देयर। तो मैग्नेट अगर परमानेंट मैग्नेट यूज करेगा तो यहाँ से कार लेके दूसरी तरफ अगर फेंकना है कार को तो कैसे होगा, अट्रैक्ट तो करके रहेगा। बट इफ यू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट तो क्या होगा, स्विच ऑन करने से वो मैग्नेट बन गया, कार को अट्रैक्ट किया बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयरन। अट्रैक्ट करने के बाद जहाँ पे डिजायरेबल प्लेस है उस वहाँ पे छोड़ना है, तो फिर ऑफ कर दो स्विच तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा एंड कार विल फॉल डाउन, ठीक है। सो ऐसा तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा ढेर एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर्स क्या क्या है, नंबर 1 फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जितना तुमने नंबर ऑफ टर्न्स रैप करोगे उतना उसका स्ट्रेंथ होगा, मैंने पहले भी बोला। तो ये सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बोला। नंबर 2 करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट को तुमने बढ़ाते रहा तो क्या होगा, वो इट विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग मैग्नेट, ठीक है। तो ये है सेकंड। एंड थर्ड इज योर लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स। लेंथ ऑफ एयर गैप मतलब अगर तुमने सपोज एक बार मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट लिया तो ये तो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके अंदर का गैप कैसे रिड्यूस करोगे। एयर गैप बिटवीन द पोल्स होने से मतलब क्या है, इन दोनों का पोल्स का गैप रिड्यूस करना। तो इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट ले और उसको ऐसे बेंड कर दे, ठीक है, ऐसे बेंड कर दे तो क्या है, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ पोल है, इन दोनों में गैप क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एंड रिड्यूस होने से वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आया ना। ये जो स्प्रिंग है उसको ऐसे स्ट्रेट ना करके हम लोग ऐसे रैप मोड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो एक होगा नॉर्थ पोल एक होगा साउथ पोल, तो गैप दोनों में क्या हो गया, घट गया। सो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जितना तुम्हारा गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वो कहलाएगा, ठीक है। सो दीस आर द 3 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, दीस आर द फैक्टर्स, ठीक है, ये चीज। और तुम लोग घर पे वो जो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस है वो अच्छे से देख लेना, कभी कभार आ सकता है एग्जाम में। तो सिंपल सा बात है, एक है परमानेंट मैग्नेट, एक है बार मैग्नेट है परमानेंट, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो सकता है, मतलब होता ही है। परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस है कंपैरेटिवली वीक, मतलब ये जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होगा उससे वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियस रीजंस। स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, यू कैन नॉट चेंज देम, बट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सोलेनॉइड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर विश। नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद से तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंज, वही बोला। और स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, मतलब ये इसका जितना स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है, लेकिन इसको तुम जो सोलेनॉइड से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना करंट पास करेंगे, उसके ऊपर उसका वो जो प्रॉपर्टी है, जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दीस आर द पॉइंट्स, दीस आर द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का 1 से लेके 11 तक और एमसीक्यू, ठीक है।
ज़्यादा नहीं दिया, MCQ सारा है तो वहाँ से, और हॉट्स करना, ठीक है, हॉट्स करके मुझे भेजना, ये थी, ठीक है, समझ में आया तक? ओके, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग फैट थम्स अप इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना।